Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. आने वाले कल की परछाइयाँ. सीजन 1 एपिसोड 1. अंत की शुरुआत. उस रात आसमान जैसे अपने भीतर सालों से दबा कोई गुस्सा बाहर निकाल देना चाहता था. बादल बार बार गरज रहे थे, बिजली की चमक पल पल अंधेरे को चीरती हुई जमीन तक आ गिरती थी, और बारिश बिना रुके शहर की सड़कों पर गिर रही थी, मानो हर बूंद किसी अनकहे अपराध को धो डालना चाहती हो. सड़कें लगभग सुनसान थी. सिर्फ दूर दूर तक फैली पीली स्ट्रीट लाइटें कांपती हुई जल रही थी, जिनके नीचे बहता पानी अजीब, विकृत परछाइयां बना रहा था. ऐसी परछाइयां जो इंसानी शक्लों से मिलती जुलती थी, लेकिन इंसान नहीं थी. उसी वीरान सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक काली कार के भीतर जिंदगी अपने पूरे शोर के साथ मौजूद थी. तेज संगीत, शराब के गिलास, खिलखिलाती हंसी और आने वाले कल के बड़े बड़े सपने. कोई विदेश जाने की बात कर रहा था, कोई अपने करियर की, और कोई कह रहा था कि हमारी जिंदगी अब पटरी पर आ गई है. उन चेहरों पर न डर था, न संदेह, सिर्फ यह विश्वास कि दुनिया उनके कदमों में है. लेकिन किस्मत अक्सर वहीं वार करती है जहां इंसान सबसे ज्यादा निश्चिंत होता है. बारिश की धुंध के पीछे से अचानक एक आकृति सामने आई, न पूरी तरह दिखती हुई, न पूरी तरह छिपी हुई. एक सेकंड के लिए सब कुछ थम गया. संगीत, हंसी, सांसें, सब. किसी के मुंह से एक दहशत भरी चीख निकली, स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ गई, और अगले ही पल कार फिसलती हुई उस आकृति से टकरा गई. टक्कर की आवाज इतनी भयानक थी कि लगा जैसे रात खुद टूट गई हो. शीशे चकनाचूर हो गए, कार घूमती हुई रुकी, और सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि बारिश की आवाज भी चुभने लगी. सड़क पर एक शरीर पड़ा था, निश्चल, बेआवाज, और उसके चारों ओर फैलता लाल रंग बारिश के पानी में घुलता जा रहा था, जैसे सच को धीरे धीरे मिटाया जा रहा हो. उस पल किसी ने मदद के बारे में नहीं सोचा. किसी ने पुलिस या एम्बुलेंस का नंबर नहीं मिलाया. आंखों में सिर्फ डर था, ऐसा डर जो इंसान को पत्थर बना देता है. किसी ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह बाहर आया तो सब खत्म हो जाएगा. किसी और ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यह हादसा था, बस हादसा. और इसी एक शब्द के साथ एक फैसला हो गया. उस रात सिर्फ एक जान नहीं गई थी. उस रात सच, इंसाफ और इंसानियत, तीनों को उसी सड़क पर छोड़ दिया गया था. 7 साल बाद वही शहर फिर अपनी रफ्तार में लौट आया था. सूरज की रोशनी कांच की ऊंची इमारतों से टकराकर चमक रही थी. सड़कें लोगों और गाड़ियों से भरी थी, और हर चेहरा कहीं न कहीं पहुंचने की जल्दी में था. किसी को याद नहीं था कि इसी शहर की एक सड़क पर कभी खून बारिश के साथ बहा था. इसी चमकते शहर के बीच आरव मल्होत्रा खड़ा था, सफलता की मिसाल, आत्मविश्वास की तस्वीर. उसका नाम अब उन लोगों में लिया जाता था जिनकी कहानियां मोटिवेशनल सेमिनारों में सुनाई जाती हैं. कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे निवेशक उसकी बातों से प्रभावित थे, उसकी मुस्कान पर भरोसा कर रहे थे, और तालियां उसके नाम के साथ गूंज रही थी. बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन आरव के भीतर कहीं एक ऐसा कोना था जहां ये तालियां पहुंच ही नहीं पाती थी. डील खत्म होते ही लोग बाहर निकल गए और कमरे में सिर्फ कांच की दीवारों से टकराती खामोशी रह गई. आरव ने कुर्सी से उठकर खिड़की के पास कदम बढ़ाए. नीचे बहती जिंदगी उसे किसी और की कहानी लग रही थी. तभी उसका फोन कंपन करने लगा. स्क्रीन पर आया संदेश छोटा था, लेकिन उसके असर ने आरव की सांसें रोक दी. तुम सोचते हो सब भूल गया?
वह रात अभी भी जिंदा है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 7 साल से उसने खुद को समझाया था कि सब खत्म हो चुका है, कि वक्त सब कुछ ढक देता है, लेकिन उस एक संदेश ने साबित कर दिया कि कुछ परछाइयां वक्त से भी लंबी होती हैं। न्यूज़ चैनल के दफ्तर में अनन्या शर्मा के लिए सुबह कभी साधारण नहीं होती थी। चारों तरफ शोर, बहस, ब्रेकिंग न्यूज़ और टीआरपी की दौड़ लगी रहती थी, लेकिन अनन्या का ध्यान हमेशा उन खबरों पर जाता था जिनसे लोग डरते थे। उसने एक बार फिर अपने कंप्यूटर पर वही पुरानी फाइल खोली, 7 साल पुरानी दुर्घटना। हर रिपोर्ट, हर बयान, हर खाली जगह उसे परेशान करती थी। अगर यह सिर्फ हादसा था, तो फाइल इतनी जल्दी क्यों बंद की गई? गवाहों के बयान अधूरे क्यों थे? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतने सवाल क्यों थे? अनन्या ने जेब से अपने भाई की तस्वीर निकाली। वह तस्वीर उसके लिए ताकत भी थी और बोझ भी। मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अनन्या जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ एक खबर की नहीं थी, यह उसके अपने डर और उसके अतीत के बीच की लड़ाई थी। पुलिस स्टेशन में एसीपी कबीर राठौर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पुरानी फाइलों को पलट रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी मेज पर रखा एक नाम बार बार उसकी आंखों में चुभ रहा था, आरव मल्होत्रा। फोन बजा, वही नाम चमका। कबीर ने कॉल नहीं उठाया। दोस्ती और वर्दी के बीच खिंची यह रेखा उसे सालों से परेशान करती आई थी, लेकिन इस बार मामला बहुत गहरा था। अगर सच सामने आया, तो वह सिर्फ दूसरों की जिंदगी नहीं तोड़ेगा, वह कबीर के भीतर दबे हुए जख्मों को भी फिर से खोल देगा। उसी शहर की एक ऊंची इमारत में मीरा खन्ना अकेली बैठी थी। बाहर की दुनिया उसे सफल और खुश देखती थी, फैंस, कैमरे, चमक। लेकिन जब दरवाजा बंद होता, तो उसकी दुनिया बदल जाती थी। हर रात वही सपना, बारिश, लाल होती सड़क और उसकी चीख, जो कहीं नहीं पहुंचती। फोन पर आया एक संदेश उसकी दुनिया हिला देता है। तुम्हारा अतीत लौट आया है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने खुद को समझाया था कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन आज उसे समझ आया कि कुछ सच्चाइयां सिर्फ सो जाती हैं, मरती नहीं। जैसे जैसे रात गहराने लगी, शहर की रोशनियां बुझने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ और जाग चुका था, वह सच, जिसे कभी डर के साथ दफनाया गया था। 5 जिंदगियां, जो सालों से एक दूसरे से दूर भागती रहीं, अब फिर उसी मोड़ पर लौट रही थी, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। कहीं कोई परछाई थी, जो सब देख रही थी, इंतजार कर रही थी, क्योंकि जब अतीत लौटता है, तो वह माफी नहीं मांगता, वह हिसाब मांगता है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।